तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, मैंने आपको नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू पिछली क्लासेस में मैंने आपको कंप्लीट कराए। भाज, आवाज, प्राइम, को प्राइम, मैंने सबसे रिलेटेड आपको थ्योरी लिखा दी है। जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास ना देखी हो तो कृपया करके हमारे प्ले लिस्ट में जाकर के आप क्लासेस पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। यूपी टेट 2026 मैथमेटिक्स के नाम से प्ले लिस्ट पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें मैं बताऊंगी क्या सहवाग संख्या, ठीक है, और उस बात करेंगे इवन नंबर और किसी और नंबर, ठीक है, सम और विषम की बात करते हैं। और मैं आज आपके लिए बहुत सारे जो क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में यूपीटेट में पूछे हुए क्वेश्चन, भाज आवाज का मैंने आपको टॉपिक कंप्लीट कराया था, तो उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे क्लास में बने रहिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारी सहवाग संख्या क्या है। तो फ्रेंड, सहवाग संख्या यानी को प्राइम नंबर क्या होती है? सहवाग संख्या वो संख्या होती है फ्रेंड, कौन संख्या जिसमें जिसका एचसीएफ यानी जिसका मासा एक आए, ठीक है, और दोनों में कोई कॉमन ना हो, कोई भी उभयनिष्ठ ना हो, वही हमारी सहवाग संख्या होती है, वो प्राइम नंबर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 23 और 31, 23, 31, ये अगर पूछा जाए सहवाग है कि नहीं है, बताओ आप लोग। सहवाग है या नहीं, बताओ। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी दो संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो और दोनों में कोई उभयनिष्ठ ना हो। आप बताइएगा 23 और 31 में कोई हमारा उभयनिष्ठ यानी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा बच्चों। जैसे कॉमन तब आता जैसे ये संख्या थी हमारा, ये संख्या हो जैसे कि 2, 3, 2, इसमें से कॉमन आएगा क्या बच्चों? 2 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसमें उभयनिष्ठ कोई है ही नहीं, और इसका बच्चों एचसीएफ एक आएगा, इसीलिए ये हमारी सहवाग संख्या है। क्या है हमारी, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं नोट करके दो लाइन का, दो लाइनें कि ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ एक हो और कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, ऐसी संख्याएं बच्चों सहवाग संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब हम बात करते हैं ट्विन प्राइम, किसकी? ट्विन प्राइम बच्चों, युग्म आवाज क्या होता है, तो आइए देखते हैं। चलिए, ट्विन प्राइम नंबर यानी युग्म आवाज संख्याएं कौन कौन होती है? तो जिन आवाज संख्याओं में दो का अंतर हो बच्चों, किसमें? जिन आवाज संख्याओं में दो का अंतर हो वो हमारी युग्म आवाज संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आवाज संख्या तो हो लेकिन उसमें एक शर्त है, क्या? कि उसमें दो का अंतर होना चाहिए। कितने का? दो का। जैसे 3 और 5 दो का अंतर हुआ, 5 और 7 दो का अंतर हुआ। ठीक है, ऐसे ही संख्या हमारी ट्विन प्राइम कहलाती है। तो आइए डेफिनेशन थोड़ा एक लाइन है लिख लेते हैं कि जिन आवाज संख्या में दो का अंतर होना चाहिए। दो का अंतर हो वो हमारी ट्विन प्राइम कहलाती है। तो देखिए एग्जाम्पल में अभी कौन कौन सी संख्या है, लिख लीजिए 3, 5, ठीक है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29 और 31, ठीक है, और 41 और 43, ठीक है। ये हमारे आप लोग चाहे जैसे देख लीजिएगा,
ठीक है, हमें इसमें 2 का अंतर है, तो ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर बच्चों है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा और देखते हैं हम लोग कुछ 2-4 पॉइंट है वो लिखा देते हैं, वो भी बहुत एग्जाम की तरफ से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, तो देखते हैं ये हमारे पॉइंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है? 1 से 10 तक ट्विन प्राइम, 1 से 10 तक युग्मवार संख्या कितनी है बच्चों? कितनी है? 2 है। ये आप लोग याद कर लेना, अपने कॉपी में भी नोट कर लेना, इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 20 तक कितनी है? 4 है। ठीक है, 1 से 50 तक कितनी है? 6 है। और 1 से 100 तक कितनी है युग्मवार? 8। तो ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही उपयोगी है, तो आप लोग नोट कर लो। अब हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। वो तो आप लोगों को आता ही है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन मुझे जो कमजोर से कमजोर बच्चे हैं उनको भी साथ में लेके चलना है। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ छोड़ दें, कुछ सिलेबस छोड़ दें, नहीं छोड़ूंगी। जो हमारे बच्चे हैं बेसिक से पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपर लेवल तक, तो उनके लिए भी ये क्लास है। ठीक है, आपके जो दोस्त हो उनको भी बता दो कि पूजा मैम है वो बहुत ही डीपली पढ़ाती हैं और एकदम सिंपल पढ़ाती हैं, कोई भी कठिन नहीं है, कुछ भी छोड़ते नहीं है, और कमजोर से कमजोर बच्चों को समझ में भी आ जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। तो सम संख्या कौन होती है बच्चों? जो 2 के पारे से पूरी पूरी कट जाए वो हमारी सम संख्या कहलाती है, और जो 2 के पारे से पूरी पूरी ना कटे तो वो क्या? विषम संख्या कहलाती है। तो आइए डेफिनेशन उनकी भी लिख लो, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, एसपी सक्सेस अकेडमी आपके लिए यही उम्मीद रखती है, इसीलिए आई है कि आपको यूपी टेट निकलवाना है। तो आइए देखते हैं क्या है डेफिनेशन, क्या है सम संख्या, इवन नंबर। ये क्या है दोस्तों? लिख लीजिएगा, ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। पूरा पूरा चला जाए तो सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्या होते हैं एग्जाम्पल? 0 2 0 2 4 6 8 डॉट डॉट। ठीक है, यानी इनमें 2 का भाग हमारा चला जाएगा। ये देख लेते हैं, जैसे 4 है तो इसमें 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, चला गया, कट गया ना, शेष पर हमारा 0 आएगा। ठीक है, ऐसी संख्या हमारी सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। आइए अब बात कर लेते हैं विषम संख्या की बच्चों, और नंबर की, किसकी? और नंबर की। विषम संख्या और नंबर, ये क्या होगा? इसका अपोजिट होगा, ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए। आप लोग मेरे साथ ही साथ नोट बना लिया करें। ठीक है, वीडियो रोक देगा, ज्यादा स्पीड लग रही हो, वैसे मैं स्पीड में नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, और क्वालिटी 240-360 पे देखिएगा, जो कि आपको क्लियर देखिए बच्चों। ठीक है, 144 पर नहीं देखेगा क्लियर, 360 पे देखना है। ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग ना जाए पूरा पूरा। ठीक है, विषम संख्या संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल देख लो उसके, जैसे 1 है, ठीक है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ऐसे ही और संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। तो टाइम ज्यादा हो रही, लंबी क्लास हो जाएगी बच्चों,
तो आप लोग क्या करो, इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें मैं आपके लिए क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आऊंगी। तो आप लोग मेरी अगली क्लास का इंतजार करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।